ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 178 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मण्यदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति से रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो 5.7 में 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। उस भगवान के वाक्य को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और मन ही मन विचार करने लगा कि हे भगवान, आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो सुनने में और कहने में तो बहुत अच्छा है, परंतु व्यवहारिक जीवन में कैसे समझे कि जो व्यक्ति कर्म करता हो भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। साधारणतया दृष्टांत द्वारा हम समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में उतर रहा है और कीचड़ में उतरने के उपरांत भी कीचड़ से अछूता कैसे रह सकता है। हम कीचड़ में उतरेंगे, स्वाभाविक है कीचड़ हमारे शरीर को स्पर्श करेगा। उसी प्रकार हम अगर कर्म करेंगे तो कर्मों का बंधन हमें लगेगा। कर्म करते हुए कर्म बंधन से अछूते कैसे रह सकते हैं, कुछ व्यवहारिक जीवन में इसको कैसे समझें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक में दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अस्पर्श रहता है। कमल का पत्ता है वो जल में रहता है, परंतु जल है वो उसके ऊपर कभी स्पर्श नहीं कर पाता। इसका अर्थ है कि हम जैसे ही पत्ते को बाहर निकालते वो पूर्ण रूप से कोरा दिखेगा, उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं टिकेगी। और आपने देखा होगा जैसे जैसे तालाब का जल स्तर बारिश में बढ़ता जाता है, जो कमल के पत्ते हैं वो धीरे धीरे अपनी अवस्था के अनुसार ऊपर उठते जाते हैं। बाकी पेड़ होंगे उसके पत्ते डूबते जाएंगे, परंतु जो कमल का पत्ता है वो अपनी अवस्था को ऊपर उठाते हुए जल के सतह पर ही रहेगा। उसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करता है, वह इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जैसे जैसे कर्मों की ग्रंथियां बढ़ती जाएगी वो अपने स्तर को ऊपर उठाते जाएगा। और जगत के जो कर्म बंधन है, अनेक प्रकार के कर्मों के फल है, उनसे अछूता रहकर कमल पत्र के भांति इस भौतिक जगत में रहकर भी वो इस भौतिक जगत के कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। इस भौतिक जगत में रहते हुए इस भौतिक जगत का नहीं होना। इस श्लोक से हम 5 शिक्षाएं ले सकते हैं। इस श्लोक से हम 5 शिक्षाएं ले सकते हैं। पहला है ब्रह्मणि, अर्थात कर्म संन्यासियों निर्विशेषवादियों के लिए ब्रह्मण का अर्थ है ज्योति, निष्क्रियता। जो निर्विशेषवादी हैं, जो उनके लिए तो जो ये ब्रह्मणि का अर्थ है कि निष्क्रियता। हमें उस ब्रह्म में प्रवेश करना है जहाँ पे जाके हमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना, अपना अस्तित्व है उसको समाप्त कर देना है। परंतु यहाँ पर जिस ब्रह्मणि शब्द का उल्लेख हुआ है उसका अर्थ ब्रह्म, प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका अर्थ है भगवान में। अर्थात भक्ति योगियों के लिए ब्रह्म का अर्थ है सक्रियता, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना। जो संन्यास योगी हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनके लिए उस अवस्था में निष्क्रियता अर्थात उस ज्योति में प्रवेश करके पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना, उस अवस्था में वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपना अस्तित्व ही समाप्त करने के विषय में चिंतन करते हैं वो कैसे सेवा कर पाएंगे। जब हमारा अस्तित्व होगा और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका अस्तित्व होगा तभी तो सेवा कर पाएंगे, वरना वो तो सोचते हैं कि हम भी उस ब्रह्म की भांति ब्रह्म में विलीन होकर अस्तित्व से हीन हो जाएंगे। और भगवान का तो अस्तित्व वैसे भी नहीं है निर्विशेषवादियों के लिए, तो उस अवस्था में वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। परंतु भक्ति योग में ब्रह्मणि शब्द का अर्थ है भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना। भगवान श्री कृष्ण 14.3 में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामयं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
अर्थात हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? इस भौतिक जगत के अस्तित्व प्रकट होने का कारण क्या है? ब्रह्म। और उस ब्रह्म को गर्भस्थ कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। अनेक प्रकार के बीजों द्वारा गर्भस्थ मैं करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है, जिससे समस्त जीवों के जन्म है वो संभव हो पाता है। भक्तों, अभी तक हमारे मन में अनेक संशय थे। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आया कि अंडा आया। लोगों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण 14.3 में क्लियर सिद्धांत दे रहे हैं कि इस जो ब्रह्म है उसको गर्भस्थ मैं करता हूं, जो इस संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है, जिससे समस्त जीवों का प्राकट्य होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से इस जीवों की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते भी हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, समस्त जीवों का पिता, माता, धाता और परम पिता भी मैं ही हूं। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर। दूसरा है संगम त्यक्त्वा, अर्थात आसक्ति को त्याग कर। पिछली शिक्षा में हमने पढ़ा कि भक्त हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, परंतु भगवान की सेवा में हम तभी लग पाएंगे जब हम अपनी आसक्तियों को त्याग देंगे। प्रथम शिक्षा क्या थी? ब्रह्मणी, अर्थात हमें भगवान की सेवा में लगना है, परंतु भगवान की सेवा में लगने के लिए हमें अपनी आसक्तियों को त्यागना तो पड़ेगा। अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्तियों के प्रति आसक्ति से ग्रस्त बने रहेंगे, अनेक प्रकार की आसक्तियां हैं, परिवार की आसक्ति है, अपने व्यापार की आसक्ति है, अपने शरीर से संबंधित आसक्तियां हैं, उन सब आसक्तियों में जब तक लगे रहेंगे तब तक भगवान की सेवा में नहीं लग पाएंगे। दृष्टांत भक्तों, अर्जुन को जब तक अपने परिवारजनों से, अपने निजी जनों से, अपने गुरुओं से, पितामह भीष्म से, अनेक लोगों से आसक्ति थी, तब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाया। कह रहा था कि मैं इनको नहीं मारूंगा, हे कृष्णा मेरे हाथ से गांडीव सरक के जा रहा, मेरा मुंह सूखा जा रहा, मैं हताश और निराश हूं। यहां तक कि उन्होंने गांडीव को भी त्याग दिया और पूर्ण रूप से निराश होकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनको अनेक प्रकार की आसक्तियां सता रही थी। अपने परिवारजनों के साथ मोह था कि मैं इनको मार कर मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा। तो जब अपने परिवारजनों से है, अपने शरीर से संबंधित अनेक आसक्तियां होगी, तब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लग पाएंगे। इसलिए हमें अपनी आसक्तियों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगना है। तो प्रथम है ब्रह्मणि, दूसरा है संग त्यागत्वा, अर्थात आसक्तियों को त्यागना, तीसरा है करोति यह, कर्म करना। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इस भावना के साथ युद्ध करो कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें अपने कुटुंबियों के प्रति आसक्ति को त्यागना ही पड़ेगा। करो तो यह का अर्थ है कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इस भाव से कर्म करो कि तुम मेरी सेवा के लिए कार्य कर रहे हो, तुम मेरी सेवा के लिए अपने संबंधियों का वध कर रहे हो। उस अवस्था में तुम्हें निश्चित रूप से आसक्ति को त्यागना ही पड़ेगा। भगवान बल देकर कह रहे हैं कि तुम्हें आसक्ति को त्यागना ही पड़ेगा। जब तक निजी आसक्तियां नहीं त्यागेंगे तब तक मेरी सेवा में नहीं लग पाएंगे, तब तक तुम अपना कर्म नहीं कर पाओगे, अपने कर्म से विपथ कर दिए जाओगे। और दृष्टांत भक्तों, अर्जुन है वो अपने कर्म से विपथ हो गया था। उसका कर्म था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुक कर अपने सेना के सामने, सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में सामने वाली विरोधी सेना को धराशायी करें, भले उसके संग के संबंधी क्यों न हो, क्योंकि पहले उसका ही तो निजी फैसला था कि वो युद्ध करेगा। और उस युद्ध के लिए उसने शिव जी के पास जाकर, इंद्रदेव के पास जाकर समस्त हथियार वो संग्रहित किए थे। क्या पहले से पता नहीं था कि उसके संबंधी हैं? दुर्योधन का पता नहीं था कि उसका संबंधी है? भीष्म पितामह को नहीं जानता था? द्रोणाचार्य को नहीं जानता था क्या? फिर युद्ध क्षेत्र में आकर वो हथियार डाल देगा, उसका क्या अर्थ है? बाकी सब योद्धा है वो भी तो विचलित हो जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें आसक्ति को त्यागना ही पड़ेगा। भगवान को प्राप्त प्रसन्न करने के मार्ग में कोई भी आसक्ति आती है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसे त्यागना पड़ेगा। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है यहाँ पे इस करोति या कर्म में कि हमारे भगवान की सेवा करने में जो कोई आसक्ति आएगी, उस आसक्ति को त्यागना ही पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। जब तक उसको हम नहीं त्यागेंगे तब तक भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत आते हैं भक्तों, जिन्होंने
अपने आसक्तियों को त्यागा है, भले पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, वस्तुओं के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, देवों के प्रति हो, हर एक आसक्ति को त्यागा, तभी जाकर वो भगवान की सेवा में लग पाए। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रति आसक्ति को त्यागा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अत्यंत प्रेम करता था, स्नेह करता था, परंतु प्रहलाद महाराज को कहता था कि तुम भगवान श्री विष्णु को भक्ति मत करो, भगवान की भक्ति मत करो। प्रहलाद महाराज को कहा गया कि तुम विष्णु भगवान को त्याग दो। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? अपने पिता को ही त्याग दिया। अपने पिता को, पिता का जो रिश्ता था उसको ही त्याग दिया कि जो वस्तु मेरे, जो व्यक्ति मेरे भगवान और मेरे बीच में आते हैं उसको मैं नहीं मानता। दूसरा है बलि महाराज। बलि महाराज ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया भक्तों। जब भगवान श्री कृष्ण वामन देव के रूप में अवतरित हुए और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, बलि महाराज के पास जाकर उनसे भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षा मांगी। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने बार बार मना किया कि ये जो मांगने के लिए बना ब्राह्मण आया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं श्री भगवान विष्णु है जो तुम्हें धोखा देने के लिए, तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हें यहाँ से निष्कासित करने के लिए आए हैं। परंतु बलि महाराज है वो अपने गुरु की बात एक भी नहीं सुने। एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु की अवज्ञा करना बहुत बड़ा अपराध है, परंतु गुरु कौन है? शास्त्र कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजन्नो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तस्यात् मुचेद समुपेद मृत्यु। जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान नहीं करवा सके, वह पिता पिता बनने योग्य नहीं है, वह गुरु गुरु बनने योग्य नहीं है, वह माता माता बनने योग्य नहीं है, यहाँ तक कि पूजनीय देव को भी पूजनीय देव बनने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के मुक्ति प्रदान करके भगवत सेवा में न लगा सके। तो यहाँ पे बलि महाराज भगवत सेवा में लगना चाह रहे थे, परंतु शुक्राचार्य उसके लिए रोक रहे थे। उस अवस्था में बलि महाराज ने शुक्राचार्य गुरु का ही त्याग कर दिया। तो भक्तों, कौन सी वस्तुओं का, कौन से पात्रों का त्याग किया जा रहा है, और आप और हम अपनी आसक्तियों में थोड़े से धन दौलत रुपया पैसा को नहीं त्याग पा रहे हैं, थोड़े से इंद्रिय भोग को नहीं त्याग पा रहे हैं। बलि महाराज ने गुरु का त्याग करके सिद्ध किया कि अगर भगवत सेवा में कोई गुरु भी बाधक बनता है तो उसका त्याग कर दो। बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग करके भगवान श्री वामन देव के समक्ष गए और उनको दान देने के लिए आगे आए। वामन देव ने कहा कि मुझे दान दीजिए। बलि महाराज ने क्या मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब भगवान वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज बोले, एक तो नन्हे से और तुमके इतने छोटे छोटे पाव है और तुम मात्र मांग भी रहे हो 3 पग भूमि। कुछ मांगो तो बड़ा मांगो। अरे बड़े व्यक्ति के पास आए हो, कुछ भी मांग सकते हो, अनेक ऐश्वर्य मांग सको, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ मांग सकते हो, तुम मात्र 3 पग भूमि जा मांग रहे हो। तब वामन देव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसे संपूर्ण सृष्टि का भी अधिपत्य क्यों ना मिल जाए, फिर भी वो सुखी नहीं रह पाएगा। या रावण के पास कम ऐश्वर्य था, परंतु फिर भी वो हमेशा विस्तारवाद की राजनीति करते हुए सब जगह से लूटना ही चाह रहा था। जहाँ से जो कुछ प्राप्त हो उसको प्राप्त करना चाह रहा था, वो संतुष्ट नहीं था। गौ धन अश्वधन रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन तीनों धूल समान। जब तक व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होगा ना, व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाएगा, कितना ही क्यों ना प्राप्त कर ले। लाख रुपया प्राप्त होता है, करोड़ की इच्छा होती है, करोड़ होता है 10 करोड़ की इच्छा होती है, इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। एक गाड़ी है 2 की इच्छा होती है, 2 आ गई 4 की इच्छा होगी, 4 होगी 10 की इच्छा होगी, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, वो सुखी व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तीसरा पात्र, ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति का ही त्याग कर दिया। भक्तों, कृष्ण लीला में जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने भाई बलराम जी के साथ और अपने मित्रों के साथ गौ माता को चराने के लिए गए हुए थे, उस दिन साथ में भोजन लेके जाना भूल गए कहो, या फिर भगवान की लीला कहो, भगवान कुछ लीला करना चाह रहे थे, उस दिन भोजन नहीं लेके गए। मित्रों ने कहा भूख लगी है, कृष्ण कुछ भोजन तो करो। सब मित्र कृष्ण पर आश्रित। कृष्ण ने कहा अभी यहाँ पे नज़दीक में ही अनेक ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में भोजन अर्पण कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों के पास जाकर मांगो कि हमें भोजन चाहिए। कृष्ण ने मंगाया है। समस्त ग्वाल बाल चले गए, कृष्ण को पूर्ण श्रद्धा थी, जाकर मांगा। ब्राह्मणों ने कहा अभी तो हमें यज्ञ में अर्पण भी नहीं किया, अभी पहले से तुम भोजन मांग रहे हो, जाओ भगो यहाँ से। ग्वाल बालों ने आकर कृष्ण से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कृष्ण ने कहा अभी जाकर
ब्राह्मण पत्नियों के पास मांगो। आखिर भोजन तो वही बना रही है, ब्राह्मण तो यज्ञ हवन में लगे हुए हैं। सारे ग्वाल बाल कृष्ण के आदेशानुसार ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर भोजन मांगा। ब्राह्मण पत्नियों ने बिना कुछ देर किए, अरे देना तो छोड़ो, स्वयं लेकर छात में चल पड़ी कृष्ण को देने के लिए। कृष्ण के समक्ष आकर समस्त भोजन था वो कृष्ण को अर्पण करने लगी। उधर ब्राह्मणों को पता चला कि यज्ञ में अर्पण किए बगैर ही हमारी पत्नियां स्वयं देने के लिए कृष्ण के पास गई हैं। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को त्याग कर दिया। अपनी ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि तुम अभी हमारे पास नहीं आ सकती। अरे ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, जहां हमें श्री कृष्ण की सेवा मिल रही है तुम हम स्वयं पहले से ही तुम्हें त्याग देती हैं। अरे पहले रीति रिवाज था भक्तों कि अगर कोई पत्नी अपने पतियों की बात न मानकर पराय पुरुष की सेवा में लगती है तो पति है वो घर से निष्कासित कर देंगे। पत्नियों को पहले से पता था, फिर भी कृष्ण की सेवा में अगर पति आड़े आते हैं, रिश्ते आड़े आते हैं तो पतियों का त्याग कर दे। ब्राह्मण पत्नियां हैं वो श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित हो गई। चौथा दृष्टांत आता भक्तों ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज नन्हे से बालक थे। एक बार अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे। अपने भाई उत्तम को गोद में बैठा हुआ देखकर ध्रुव महाराज की भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उसकी माता ने उसे रोक दिया। उसकी सौतेली माता ने, शुरूषि ने रोक दिया कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें वन में जाकर भगवान श्री विष्णु की तपस्या करनी होगी, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम उनसे मांगना कि तुम मेरे गोद से जन्म लो, तब तुम जाकर अपने पिता की गोद में बैठ सकती हो। ध्रुव महाराज बड़े ऐश्वर्य में पल रहे थे, बड़े राजघराने में, राजा उत्तानपाद के यहाँ पे रह रहे थे, जो कि बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु फिर भी अपनी माता की बात को हृदय में लगाकर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तों निकल पड़े। रास्ते में अनेक कांटे आए, अनेक प्रकार के दुख आए, कष्ट आए, वन में चले गए। नन्हा सा बालक वन में जाकर तपस्या करने के लिए गया भक्तों, अपनी समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को त्याग कर। यहाँ पे दृष्टांत आ रहा है कि ध्रुव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सुख सुविधाओं को त्याग दिया। कई महीनों तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। जब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाह रहे थे, क्या तपस्या कर रहे थे तुम, मुझे क्या मांगना चाह रहे हो। ध्रुव महाराज ने कहा कि अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, स्वयं हीरा मेरे सामने खड़ा है, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं रही। अर्थात भगवान को पाकर ध्रुव महाराज की सारी इच्छाएं हैं वो चली गई, सारी इच्छाओं से मुक्त हो गए। भक्तों दृष्टांत यहाँ पे क्या है, ध्रुव महाराज ने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग दिया। क्यों? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। पांचवा दृष्टांत है भरत महाराज का। भक्तों रामायण की कथा से आप सब भलीभांति वाकिफ हैं। बहुत ही सुंदर मनोहर, हर एक के हृदय को प्रसन्न करने वाला रामायण के प्रसंग है वो बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। भरत महाराज बहुत ही सुंदर पात्र भक्तों, भाई के प्रति उनका समर्पण, उनकी भक्ति है वो अगाध है। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को जब वनवास हुआ, भगवान श्री रामचंद्र को विशेष रूप से लक्ष्मण जी और माता सीता भी उनके साथ गई। जब भरत को लेने गए, उनके ननिहाल गए और लेके वापस आए, तब माता के बारे में मालूम पड़ा कि माता कैकेयी ने उनके बड़े भाई को वनवास दिया है। तब उन्होंने अपनी माता को ही त्याग दिया। किस लिए? भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए। कि ऐसी माता की क्या आवश्यकता जो माता मुझे भगवान से अलग कर रही हो, ऐसी माता की मैं माता के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा जो मुझे भगवान की सेवा से मुझे अलग कर दिया। अरे 14 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र वन में रहेंगे और मैं यहाँ पे भोग करूंगा, मैं उनकी सेवा में नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपनी माता का त्याग कर दिया। अगला दृष्टांत भक्तों माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी ने अपनी समस्त प्रकार के जो अपने अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व थे उनको त्याग दिया। माधवेंद्रपुरी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे संध्या वंदन, हे पितृ तर्पण, अब मैं आज से तुम्हारे प्रति कोई तर्पण नहीं कर पाऊंगा। माधवेंद्रपुरी ने संध्या वंदन है, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, अपने स्नान है, उन सबको प्रणाम करते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारा सेवा नहीं कर पाऊंगा। कारण कि मैं श्री कृष्ण जो कंस का नाश करने वाले हैं, कंस का वध करने वाले हैं, युद्धपति हैं, उनके ही ध्यान में मैं हमेशा मग्न रहता हूँ। मैं अभी और आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। इन सब दृष्टांतों को समझकर हम ये जान सकते हैं भक्तों कि बड़े बड़े व्यक्तियों ने
जिन्होंने भगवान को ठीक से समझा है, उन्होंने समस्त प्रकार की आसक्तियों को त्यागा, तभी भगवान श्री कृष्ण को वो प्राप्त कर सकें। आप और हम भी अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी निजी आसक्तियां हैं, उनको त्याग कर भगवान सेवा में हमें क्या करना है? मात्र अपनी निद्रा को त्यागना है। सवेरे थोड़ा जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करना है, कृष्ण के नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कोई परिवार त्यागने के लिए नहीं कह रहा है, कोई गुरु त्यागने के लिए नहीं कह रहा है, कोई माता पिता को त्यागने के लिए नहीं कह रहा है, कोई भौतिक ऐश्वर्य को त्यागने के लिए नहीं कह रहा है। मात्र हमें जोड़ना है, कृष्ण रूपी शक्ति को हमारे जीवन में जोड़ना है। हमारी निद्रा को थोड़ा कम करके, आलस्य को थोड़ा कम करके, हमारे भौतिक भोगों को थोड़ा कम करके मात्र कृष्ण को जीवन में जोड़िए, हरि नाम का उच्चारण कीजिए और परम प्रसन्न रहिए। उस अवस्था में भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। चौथा है लिप्यते न स पापेन, पाप से प्रभावित नहीं होना। पाप से प्रभावित नहीं होना। जिस प्रकार सतोष कुमार ब्रह्मा जी की अवज्ञा करके भी पाप से प्रभावित नहीं हुए, कारण उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अवज्ञा करी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, पहले सतोष कुमारों को प्रकट किया, सतोष कुमारों से कहा कि जाओ अभी सृष्टि का और आगे बढ़ोतरी करो। सब सतोष कुमारों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, बोले हम तो भगवान के ध्यान में लगेंगे, हमें कोई सृष्टि का निर्माण नहीं करना, हमें परिवार में नहीं पढ़ना है। एक तरीके से देखा जाए पिता की अवज्ञा कर रहे हैं। पिता की अवज्ञा करने का अपराध फिर भी सतोष कुमारों को नहीं लगा, कारण कि वो भगवान की सेवा में लग रहे थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता की अवज्ञा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त रहे। तो ऊपर हमने जो 6 प्रकार के अब त्याग देखें, ऊपर बताए गए 6 पात्र भी पाप से प्रभावित नहीं हुए, कारण वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे थे। गुरु का त्याग किया, अपने पिता का त्याग किया, अपने पतियों का त्याग किया, अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया, अपने माता पिता का त्याग किया, अनेक प्रकार के संध्या वंदन है, अपने कर्तव्यों का त्याग किया। किस लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो उपरोक्त 6 प्रकार के कर्म है वो भी समस्त प्रकार के पापों से मुक्त रहे। शिक्षा यहाँ पे ये मिलती है कि जब हम भगवान की सेवा में कोई भी कार्य करेंगे तो हम पापों से मुक्त रहेंगे, हम किसी प्रकार के पाप कर्म में बंधित नहीं होंगे। 5वां है पद्मपत्र विभांसा, अर्थात कमल पत्र जल से अस्पर्श्य रहता है। 5वीं और अंतिम शिक्षा है कि कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अस्पर्श रहता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। इस उपनिषद में वर्णन आता है कि समस्त प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं इस जगत में वो कृष्ण से संबंधित है, इसलिए कृष्ण की ही है। जो ये भली बात ही जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जिस व्यक्ति को ज्ञात है, शास्त्रों के द्वारा ज्ञान है कि समस्त वस्तुएं हैं वो श्री कृष्ण की है और उनके ऊपर एकमात्र अधिपत्य किसी का है, वो भगवान श्री कृष्ण का, उस अवस्था में वो किसी प्रकार के शुभ और अशुभ के फलों से जरा भी विचलित नहीं होता, कारण वो जानता है कि प्रत्येक के मालिक कृष्ण है और कृष्ण है जो कुछ करे वो होना निश्चित है। हम कई बार अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कुछ करने का प्रयास करते हैं, परंतु होता वही है जो कृष्ण चाहते हैं। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो हमारा मनुष्य शरीर है वो भी हमारा नहीं है। एक बार सनातन गोस्वामी के रथ यात्रा में सनातन गोस्वामी जब शरीर पे कुछ फोड़ी हुई थी, महाप्रभु ने जब उनको गले लगाया तो वो उससे घबरा कर आत्महत्या करने के बारे में विचार करने लगे। समस्त व्यक्ति के हृदयों में निवास करने वाले महाप्रभु सनातन गोस्वामी के हृदय की बात को जान गए और उन्होंने कहा कि अरे सनातन, तुम आत्महत्या करने की बात कर रहे हो, क्या ये शरीर तुम्हारा है? इस शरीर तो मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो भक्तों, जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में विचार लाता है उसको समझना चाहिए कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान ने ये शरीर हमें प्रदान किया है मानव सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए और इस जगत से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाने के लिए। इस शरीर का व्यर्थ में हमें उपहास नहीं उड़ाना है भगवान की सत्ता का, इस शरीर का नाश करके, आत्महत्या करके। अगर किसी कारण से दुखी हो, हताश हो, निराश हो तो उसका समाधान शास्त्रों में है। गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करो, हर एक बात का समाधान है। किसी भी चिंता से युक्त व्यक्ति अगर शास्त्रों का सहारा लेगा,
गुरु की शरण में जाएगा, हर एक बात का समाधान है। अरे भक्तों, अर्जुन जैसा व्यक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़ा रहकर जो हताश और निराश था, उसने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी और वो समस्त प्रकार की चिंताओं से, हताशाओं से मुक्त होकर खड़ा होकर कहने लगा, बोलो कृष्ण, किसको मानना है। तो इस जगत की छोटी मोटी चिंताओं से क्या भयभीत होना भक्तों। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, संतप्त आएंगे, परंतु उसमें जो डट कर सामने खड़ा रहे वही बुद्धिमान व्यक्ति है, वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, अर्जुन की भांति। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। जब व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को भी भगवान की सेवा में लगा देगा ना, तब उस अवस्था में वह इन समस्त प्रकार के पाप कर्मों से वैसे ही अछूता रहेगा जैसे कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, जल में भीगता नहीं है। गीता 3.30 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि। 3.30 में क्या कहते हैं भगवान? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अतः ए अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। किसी प्रकार के स्वामित्व के दावे को त्याग कर, समस्त प्रकार के आलस्य को त्याग कर, सब कुछ मेरा है और मेरी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ, इस भाव से तुम युद्ध करो। उस अवस्था में तुम्हें किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार अगर तुम मेरी सेवा में अर्थात कृष्ण की सेवा में लगोगे तो समस्त प्रकार के कृत्यों को करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। यही है इस श्लोक का सार। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।